पाठ योजना क्रमांक 10 कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान कालखंड फोर्थ समयावधि 40 मिनट। प्रकरण का नाम है प्रकाश संश्लेषी उपकरण क्लोरोप्लास्ट। सामान्य उद्देश्य पहला छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, तीसरा छात्रों में अन्वेषण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, चौथा छात्रों को विज्ञान के महत्व से अवगत कराना। विशिष्ट उद्देश्य आज का उद्देश्य है छात्रों को प्रकाश संश्लेषी उपकरण क्लोरोप्लास्ट का ज्ञान प्रदान करना। पूर्व ज्ञान छात्रों को प्रकाश संश्लेषण का आधारभूत ज्ञान है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के संदर्भ में विशेष ज्ञान नहीं है। शिक्षण विधि व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, शिक्षण प्रविधि प्रश्नोत्तरीकरण स्पष्टीकरण, शिक्षण सूत्र सरल से जटिल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षण सहायक सामग्री श्याम पट्ट चाक डस्टर। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री चार्ट मॉडल। प्रस्तावना प्रश्न पहला क्वेश्चन हम सभी भूख लगने पर क्या करते हैं? छात्र छात्र आंसर देंगे भोजन करते हैं। प्राणी अपने भोजन हेतु किस पर आश्रित रहते हैं? छात्र छात्राएं आंसर देंगे पेड़ पौधों पर। छात्राध्यापक प्रश्न करेंगे पौधे अपना भोजन किस क्रिया द्वारा बनाते हैं? छात्र छात्राएं आंसर देंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। छात्राध्यापक प्रश्न करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? छात्र छात्राएं आंसर देंगे क्लोरोप्लास्ट में। छात्राध्यापक प्रश्न करेंगे प्रकाश संश्लेषण उपकरण क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में बताइए। छात्र छात्रा इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, यह समस्यात्मक प्रश्न होगा। उद्देश्य कथन आज हम सब प्रकाश संश्लेषी उपकरण क्लोरोप्लास्ट का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण शिक्षण बिंदु प्रकाश संश्लेषण प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त हरे पेड़ पौधे प्रकाश की सौर ऊर्जा को क्लोरोफिल की सहायता से रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यह रासायनिक ऊर्जा ही कार्बोहाइड्रेट के रूप में एकत्रित कर ली जाती है। चूंकि उपयुक्त प्रक्रिया में ऊर्जा युक्त पदार्थ का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा होता है, अतः इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सर्वप्रथम स्टीफेन हेल्स ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश के महत्व को समझाया। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। प्रश्न पहला सर्वप्रथम किसने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश के महत्व को समझाया? इसका आंसर है स्टीफेन हेल्स। सेकंड क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की प्रक्रिया है? इसका आंसर है उपचयी प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है तथा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सूर्य प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है तथा यह रासायनिक ऊर्जा कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में संग्रहित हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कच्चे पदार्थ होते हैं जिनके संयोग के बाद ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। ग्लूकोज के एक अणु में लगभग 686 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। प्रश्न 1 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से किसका निर्माण होता है? इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न सेकंड है ग्लूकोज के एक अणु में लगभग कितनी ऊर्जा पाई जाती है? इसका आंसर है 686 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। शिक्षण बिंदु क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट नामक हरे रंग के लवक में संपन्न होती है जिसे प्रकाश संश्लेषी उपकरण के नाम से जाना जाता है। स्वयंपोषी पौधों के भिन्न भिन्न समूहों में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकाश संश्लेषी उपकरण पाए जाते हैं। जीवाणु एवं नीली हरी शैवालों में प्रकाश संश्लेषी उपकरण कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी लैमिली में होता है। नीली हरी शैवालों को छोड़कर अन्य शैवालों में प्रकाश संश्लेषी लैमिली एक दूसरे के समांतर एवं पास पास व्यवस्थित होते हैं तथा इनमें ग्रेना एवं स्ट्रोमा का क्षेत्र अलग अलग नहीं होता। ऐसे प्रकाश संश्लेषी उपकरणों में सामान्यतः कैरोटीनाइड वर्णकों की अधिकता होती है, इस कारण इन्हें क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट में। क्रोमैटोफोर्स में किन वर्णकों की अधिकता होती है? इसका आंसर है कैरोटीनाइड वर्णक की अधिकता होती है। चित्र दिया है क्लोरोप्लास्ट की संरचना।
उच्च वर्गीय पौधों जैसे आवृतबीजी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एवं अनावृतबीजी में प्रकाश संश्लेषी उपकरण पूर्ण विकसित होता है, से क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सामान्यतः उच्च वर्गीय पौधों का क्लोरोप्लास्ट बिंबनुमा या परवलयाकार होता है। इसका व्यास 4 to 10 माइक्रोमीटर एवं मोटाई 2 to 3 माइक्रोमीटर तक होती है। संरचनात्मक रूप से क्लोरोप्लास्ट सीमा निर्धारक झिल्ली एवं स्ट्रोमा से मिलकर बना होता है। क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर लाइपोप्रोटीन की बनी दोहरी झिल्ली सीमा निर्धारक झिल्ली होता है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर प्रोटीन युक्त जलीय पारदर्शी पदार्थ भरा होता है, जिसे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहते हैं। प्रश्न पहला, उच्च वर्गीय पौधों में क्लोरोप्लास्ट का व्यास कितना होता है? इसका आंसर है 4 to 10 माइक्रोमीटर। सेकंड क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर प्रोटीन युक्त जलीय पारदर्शी पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका आंसर है स्ट्रोमा। सीमा निर्धारक झिल्ली, प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर लाइपोप्रोटीन की बनी दोहरी झिल्ली का आवरण उपस्थित होता है। प्रत्येक झिल्ली की मोटाई 40 से 60 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इन दोनों झिल्लियों के बीच एक रिक्त स्थान उपस्थित होता है, जिसे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। इसकी चौड़ाई 25 से 75 एंगस्ट्रॉम तक होती है। सेकंड, स्ट्रोमा, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर प्रोटीन युक्त जलीय पारदर्शी पदार्थ भरा होता है, जिसे मैट्रिक्स या स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में स्टार्च कण एवं ऑस्मोफिलिक बूंदें भरी रहती हैं। स्ट्रोमा जलीय पारदर्शी प्रोटीन युक्त होता है। इसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, प्रोटीन, स्टार्च कण, वसा की बूंदें पाई जाती है। प्रश्न पहला, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर प्रोटीन युक्त जलीय पारदर्शी पदार्थ पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है स्ट्रोमा। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस की चौड़ाई कितनी होती है? इसका आंसर है 25 से 75 एंगस्ट्रॉम। डीएनए एवं आरएनए की उपस्थिति के कारण क्लोरोप्लास्ट एक अर्ध स्वशासित कोशिकांग है। क्लोरोप्लास्ट में अपना आनुवंशिक तंत्र होने के कारण यह अपना डीएनए एवं आरएनए व राइबोसोमों की सहायता से अपने प्रोटीन एवं एंजाइमों का निर्माण स्वयं कर लेता है। इस प्रकार क्लोरोप्लास्ट में निर्माणकारी तंत्र पाया जाता है, जिस कारण इनमें स्वद्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट, ग्रेना, उच्च वर्गीय पौधों के स्ट्रोमा में छोटी छोटी बेलनाकार संरचनाएं उपस्थित रहते हैं, जिसे ग्रेना कहते हैं। प्रत्येक ग्रेना में बहुत सी डिस्क के आकार की झिल्ली नुमा रचना या थैलियाँ उपस्थित होती है, जिन्हें थैलेकॉइड कहते हैं। प्रश्न पहला, क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार का कोशिकांग है? इसका आंसर है अर्ध स्वशासित। ग्रेना में पाए जाने वाले डिस्क के आकार की झिल्लीनुमा थैली को क्या कहते हैं? इसका आंसर है थैलेकॉइड। एक ग्रेनम में थैलेकॉइडों की संख्या 50 तक होती है। सभी ग्रेनम आपस में झिल्लीनुमा नलिकाओं द्वारा जुड़ी रहती है, जिसे स्ट्रोमल लैमेली या फ्रेट कहते हैं। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के थैलेकॉइड में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ग्रेना क्लोरोप्लास्ट का वह भाग होता है जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया तथा स्ट्रोमा में अंधकार अभिक्रिया होती है। प्रश्न पहला, एक ग्रेनम में थैलेकॉइडों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 50। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? इसका आंसर है ग्रेना। पुनरावृत्ति प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है? दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से किसका निर्माण होता है? तीसरा, ग्लूकोज के एक अणु में कितनी ऊर्जा पाई जाती है? चौथा, उच्च वर्गीय पौधों में क्लोरोप्लास्ट का व्यास कितना होता है? पांचवा प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर प्रोटीन युक्त जलीय पारदर्शी पदार्थ को क्या कहते हैं? श्यामपट्ट कार्य, प्रकाश संश्लेषी उपकरण क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया ग्रेना में एवं अंधकार अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होता है। कक्षा कार्य, पहला, क्लोरोप्लास्ट बाहरी रूप से कितने आवरणों से घिरा होता है? दूसरा, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस की चौड़ाई कितनी होती है? तीसरा, क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार का कोशिकांग है? चौथा, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है? पांचवा क्वेश्चन, एक ग्रेना में थैलेकॉइडों की संख्या कितनी होती है? गृह कार्य, प्रकाश संश्लेषी उपकरण क्लोरोप्लास्ट का सचित्र वर्णन कीजिए।